Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing previous year's questions of UPSC on this platform. In our last videos, we had covered the questions of polity, and now we are starting with the PYQs of science and technology and environment together. And as you all know, all the PYQs are segregated as per different topics. So from today's topic or from today's video, we will be discussing about the general science, questions related to the general science. That means bio, physics and chemistry. Now you must be thinking that ये तो बहुत ही बेसिक से सब्जेक्ट से कुछ एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, why should we waste our time? देखो, बायोलॉजी जो है उसके क्वेश्चंस हर साल बढ़ते जा रहे हैं, प्लस उसके अगर बेसिक्स क्लियर है तो वो कहीं ना कहीं आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा पा रहा है। दूसरा, फिजिक्स में जैसे कि क्वांटम फिजिक्स हो गई, न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें हो गई, ये आपके करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज अभी साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इवन आई वुड से 20 to 23 क्वेश्चंस आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ पे ये क्वेश्चंस से जो पीवाईक्यू है उनके थ्रू अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, फिजिक्स के एक दो चैप्टर्स, पूरा फिजिक्स बायो नहीं पढ़ रहे, पीवाईक्यू से हम जो है टॉपिक्स निकालेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है, उनके अगर बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आप एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला जो हम लेंगे वो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम अप्लाइड साइंस पे जाएंगे एंड देन we will be discussing the questions related to the environment and ecology, environment and pollution, and after that यहाँ पे पढ़ेंगे हम biodiversity के बारे में, climate change, national and the international effort to combat the climate change। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसका पहले क्वेश्चन जो है उसके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है दैट Consider the following statement in respect of the probiotics। 2022 में ये सवाल पूछा गया था कि प्रोबायोटिक एक टर्म इन्होंने दी है और इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑन द प्रोबायोटिक्स। अब देखो, बायोलॉजी में अगर ऐसा लगे कि भाई कुछ ही नहीं पता इसके बारे में, तो आप थोड़े थोड़े वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना सीखिए। बायोटिक्स, बायोटिक्स से आप अज्यूम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एंड प्रो मींस कहीं ना कहीं ये आपके सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। सपोर्ट मतलब कोई ना कोई इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहां पे बोला गया है that probiotics are made up of both bacteria and the yeast। second statement यहाँ पे है the organisms in the probiotics are found in the foods we ingest but they do not naturally occur in our gut। third, probiotic help in the digestion of the milk sugars। देखो यहाँ पे प्रोबायोटिक्स क्या होता है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप उसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आगे और भी यहाँ पे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे जब मैं प्रोबायोटिक्स की बात करती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का कि हमारा जो माउथ है यहां से हम खाना खाते हैं, फिर वो बकल कैविटी में जाता है और इस तरह से आपके पास विंड पाइप के पैरेलली फूड पाइप चलती है। देन आपके पास स्टमक होता है, स्टमक से फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है खाना, राइट, और यहाँ पे इसके चारों तरफ आपको लार्ज इंटेस्टाइन देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जब आप अपने गट के बारे में बात करते हो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि ये जो आपके पास गट होता है, आप बोलते हो ना कि यार मेरी गट फीलिंग हो रही है कि कुछ खराब, आई एम फीलिंग अ गट फीलिंग कि मुझे ये लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, तो वहां से गट आप तो सभी जानते हैं
तो जो गट है वहां पे देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो माइक्रोब्स है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये एक प्रकार के गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार के गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके गट के इनसाइड जो होते हैं नेचुरली प्रेजेंट है। आई रिपीट, बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। तो वो गुड बैक्टीरिया जो आपके गट में ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं विच इज गुड फॉर योर गट हेल्थ, उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, हम सभी दही खाते हैं, राइट, एंड वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कर्ड। वी ऑल नो दैट सबसे पहले दूध होता है, उसके अंदर हम थोड़ा सा स्टार्टर के फॉर्म में थोड़ा सा दही डालते हैं और उसमें होता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम या फिर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं, सॉरी, राइट, जिसकी वजह से पूरा दूध जो है अल्टीमेटली दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दही खाना चाहिए, सबको पता है। तो दोस बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द कर्ड आर गुड फॉर आवर गट हेल्थ। दैट मींस देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज व्हिच आर गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, गट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो ये तो दही के अंदर आपने लिया बैक्टीरिया का उदाहरण। अब मान लो कि ओके, यू मस्ट हैव हर्ड दैट फर्मेंटेड फूड्स आर गुड इन द ब्रेकफास्ट। फॉर एग्जांपल आप डोसा खाते हो, राइट, फॉर एग्जांपल आप इडली खाते हो, तो जो भी फर्मेंटेड चीजें होते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट में खानी चाहिए, अच्छी होती है गट हेल्थ के लिए। अब इनके अंदर भी आपके पास फर्मेंटेशन यानी ई से रिलेटेड चीजें होंगी, प्रोबायोटिक्स होगा विच इज गुड फॉर योर हेल्थ, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके पास गुड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड बैक्टीरियाज भी है। गुड बैक्टीरियाज आर नोन एज द गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन योर गट व्हिच इज गुड फॉर योर गट हेल्थ आर नोन एज प्रोबायोटिक्स। एंड इसका जो एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस कुड बी द एग्जाम्पल और बिफिडोबैक्टीरियम कुड आल्सो बी द एग्जाम्पल। अब एक और चीज, ये जो है आपके गट के लिए अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये आपके गट में जा रहे होते हैं तो आपके खाने में जो नॉन डाइजेस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, मोस्टली कार्ब से रिलेटेड चीजें होते हैं, ये उनको खा लेते हैं। मतलब ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये नॉन डाइजेस्टेबल सब्सटेंस को खाने का काम करते हैं और ये जो नॉन डाइजेस्टेबल सब्सटेंस है इसको हमने प्रीबायोटिक बोला है, क्लियर। और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक इसको एक साथ बोला जाता है सिंबायोटिक, ठीक है। समझ लेते हैं, लिख के थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक आइडिया जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, ठीक है। बट जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना सी हमको पीएचडी नहीं करना है, जनरल ओवरव्यू हर चीज का लेना है एंड वी हैव टू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट्स इट व्हिच इज नीडेड। ओके, so what I am saying, there are, one is probiotic and another is your prebiotic. प्रीबायोटिक्स जो होते हैं ये नॉन डाइजेस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये आपके पास नॉन डाइजेस्टेबल सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको कार्ब से मिलते हैं, फ्रॉम द कार्ब्स। और ये जो प्रोबायोटिक होते हैं ये एक तरह से गुड बैक्टीरियाज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन योर गट। ये आपको बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, ईस्ट के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं इन प्रीबायोटिक्स को खा जाते हैं, मतलब ये प्रीबायोटिक इनके लिए फूड हुआ एंड प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक इनको हम बोलते हैं सिंबायोटिक। तो अब इसका आइडिया लग गया, तो अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट है दैट प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, सो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन द फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। तो ये तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज अभी अभी हमने क्या देखा कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो नेचुरली हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं और हम वो बाहर से भी ले सकते हैं। थर्ड है प्रोबायोटिक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर। जी हाँ, देखो अगर आप मिल्क शुगर की बात करते हो तो वो होती है लैक्टोज, और जो कर्ड है
राइट, दैट इज लैक्टोबैसिलस, या फिर वहां पे आपको एक लैक्टेज एंजाइम्स ये सब मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो यस, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, दैट which one of the following statement best describes the role of the B cell and the T cell in the human body। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आप मान के चल सकते हैं। देखो, अगर हम ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करें तो ह्यूमन ब्लड में आपके पास एक तरफ होगा लिक्विड पार्ट और दूसरी तरफ आपके पास होंगे सेल्यूलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सेल्यूलर कंपोनेंट यानी कि कुछ सेल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो जब हम लिक्विड पार्ट की बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे ब्लड में प्लाज्मा। इट इज मेड अप ऑफ वाटर and it is made up of certain types of proteins. And when I talk about the cellular component, it is made up of RBC, WBC and platelets. इन प्लेटलेट्स को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और यही WBC यानी कि जो ल्यूकोसाइट है उनके दो टाइप होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। और यही लिम्फोसाइट एक तरह से आपके पास जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द बी सेल और द बी लिम्फोसाइट और द टी सेल। और ये जो बी सेल या टी सेल है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से एक एंटीबॉडी बना के जो पैथोजन होता है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है उसके साथ बाइंड हो जाता है और उस पैथोजन को फर्दर डिजीज या इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देता है। तो क्या हम बोल सकते हैं, हमारी ब्लड में जो WBC है, इट हेल्प्स इन द इम्यून सिस्टम, yes, with the help of B cell and T cell, yes। Now coming to the question and reading the statement। पहला स्टेटमेंट है, they protect the body from environmental allergens, no। Second, they alleviate the body's pain and inflammation। Third, they act as immunosuppressant in the body। Fourth, they protect the body from the disease which is caused by pathogen। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हमारी बॉडी में जो बी सेल है और जो टी सेल है ये एक इम्यूनिटी का काम करती है। तो हमारी बॉडी में कोई भी अगर डिजीज होती है पैथोजेंस की वजह से, तो उससे आपको पास जो बचाती है वो होती है बी सेल और टी सेल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi and cockroach, crab and spider। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन से लोग डरते हैं, प्लस यूपीएससी को लेके बहुत सारे क्रिटिकल क्या कह सकते हैं नेगेटिव कमेंट्स पास किए जाते हैं कि वी कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग, रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस ऑलरेडी इतना बड़ा है, अगर आपको बच्चों को पास ही नहीं करना तो साफ साफ बोलो, लाइक देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स। बट द रियलिटी इज, एक बार आप समझो कि वो पूछ कैसे रहा है, कहां से रहा है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या, आपको समझ आ जाएगा कि सिलेबस का कौन सा पार्ट छोड़ना है और कौन सा पढ़ना है। इसको बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। अब देखो, अगर आपको बेसिक बायोलॉजी पता है, सो एक पर्सन है जिनका नाम है RH विटेकर। RH विटेकर, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उसको बोला कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो 5 क्या थे? मोनेरा, डरने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ये टर्म्स जो है उनका कॉन्सेप्ट समझ लो और एक दो बार 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 दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनेरा मतलब एक बार की हेडेक है और फिर आगे आप खुद देखोगे कि मैजिकली कैसे सारे सवाल हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो कैटेगरी था वो था मोनेरा, दूसरा जो कैटेगरी था वो है आपके पास प्रोटिस्ट, थर्ड है आपके पास फंजाई, फोर्थ है आपके पास प्लांटी एंड फिफ्थ है आपके पास एनिमलिया। अब
आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको तो उन्होंने बोला कि भाई ये कैटेगरी है मेरे पास मोनेरा की, प्रोकैरियोटिक, और जितने भी यूकैरियोटिक हैं उनको इन्होंने ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। दैट मींस प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब एक बेसिक सवाल है कि भाई डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। आई थिंक पिछले से पिछले साल सवाल भी आया था डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल। तो यहाँ पे हम ये बेसिक चीजें देख सकते हैं कि कोई भी अगर एक सेल होती है, इतना तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर सेल वॉल। फिर यहाँ पे एक और कवरिंग होती है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और फिर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आपको बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल जो है वो अंदर दिखेगा, आपको इसमें एक अपना जेनेटिक मटेरियल दिखेगा। तो जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात, सो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल, यानी आपके पास न्यूक्लियस है, आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। लेकिन जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूं तो ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए बस वो यूं ही रैंडमली कहीं पड़े हुए होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पे जो न्यूक्लियस है वो इंसिपिएंट होता है, न्यू होता है, या फिर नॉट फुली डेवलप होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको तो यहाँ पे इन्होंने जो है मोनेरा किंगडम में डाल दिया। अब अगर यूपीएससी को मोनेरा में कोई सवाल पूछना है तो कुछ बनता नहीं है, वो सीधा यही पूछेगा भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बता दो, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके पास ईस्ट वगैरह ये सब होते हैं। आई एम सो सॉरी, यूनिसेल्युलर आपके पास यूकैरियोट्स जो होते हैं वो होते हैं, तो इसमें भी कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। तो फिर आता है आपके पास तीसरी कैटेगरी फंजाई। अब फंजाई यहाँ पे तीसरी कैटेगरी, इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि फंजाई से बहुत सारे डिजीज भी हो सकते हैं आपके, आप खाने में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी इसमें देखने के लिए मिलती है। तो यही रीजन है कि जो फंजाई है उस पर क्वेश्चन बनता है। और फिर प्लांट किंगडम में मोस्टली यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि यहाँ पे इनके वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, या फिर यहाँ पे ये पूछेगा अबाउट द फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। तो ये बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलता है। और फिर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल को फर्दर क्लासेस में बांटा गया है, 11 क्लासेस में बांटा गया है, और इन 11 क्लासेस की जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनमें से क्वेश्चन पूछा जो कि सीधी बायो की एनसीईआरटी से लिया गया है। हमें पूरी बायो पढ़नी नहीं है, सिर्फ इतना देखना है और हमारा काम जो है बन जाएगा। और एक एक्स्ट्रा वर्क आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू उसके चारों ऑप्शंस में जो भी स्पीशीज है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, आपका काम जो है बन जाएगा। तो दिस वाज एन अप्रोच टू डील द रैंडम क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है कि यूपीएससी पूछ रही है साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट में स्पीशीज से रिलेटेड या फिर बायो साइंस से रिलेटेड। तो दिस इज नॉट समथिंग कि जो रैंडमली हो रहा है, ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बोला जाता है, जो आप उसको कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो बनने लग जाएंगे। तो यहां से आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ठीक है जी। Yeah. So certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? अब फंजाई क्या है ये तो आपको पता है ना, मतलब हमारे पास आर.एच. व्हिटेकर साहब थे, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। तो जो मोनेरा है, राइट, तो जो मोनेरा है वो आपके पास सारे प्रोकैरियोट्स हैं। फिर आपके पास प्रोटिस्ट है जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। फिर आपके पास फंजाई है, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट। फिर प्लांटी और एनिमिलिया, ये तो आपको डायरेक्टली पता है कि क्या होते हैं। तो जब हम फंजाई के बारे में बात करते हैं, फंजाई का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है, इसकी स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन होता है। ये कुछ इस तरह से एक नेट की तरह, जाली या नेट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये उनके हाइफी कहलाते हैं, और यहाँ पे टोटल इसके स्ट्रक्चर को माइसीलियम आप बोल सकते हैं,
राइट। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि फंजाई को कल्टीवेट करता है, तो इसमें आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंट, राइट। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास एंट जो है वो हो जाएगा वाई। देखो एंट क्या करता है ना, उसको आप थोड़ा सा समझो। एंट की कुछ स्पीशीज जो है फंजाई को कल्टीवेट करती हैं। ये एंट फंजाई को ग्रो करेगी अपने जो नेस्ट होता है, और फिर इस फंजाई को खा जाती है फूड समझ के। तो ये जो है एक तरफ पहले तो उन्होंने फंजाई को ग्रो किया और खाना समझ के खा गया, प्लस ये फंजाई को प्रोटेक्ट भी करती है पेस्ट या डिजीज के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट का वो वेल नोन फंगस फार्मिंग एंट जो है वो होता है आपका पास लीफ कटर एंट। तो ये जो लीफ कटर होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो ट्रीज है उनकी जो लीव्स है उनको काटते हैं, ब्रिंग देम बैक टू द नेस्ट, और उनको फिर अपने जो नेस्ट है वहां तक लेके आते हैं, फिर उनको चबाते हैं, खाते हैं, फिर उनको अपने सलाइवे के साथ मिक्स करते हैं और एक अपना पूरा एक कंपोस्ट जो है तैयार कर लेते हैं। और इसी कंपोस्ट को ये लोग क्या करते हैं फिर आगे जाके फंजाई जो है वो ग्रो करते हैं उस कंपोस्ट के थ्रू, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट they literally cultivates the fungi. Okay, now coming to the next question, that which of the following have species that can establish the symbiotic relationship with the other organism। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स शेयर कर रहे होते हैं, राइट, दैट इज बेनिफिट्स शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नीडेरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ ये तीनों ही जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे पता हमको ये नीडेरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ क्या होता है। देखो हमने बात करी थी वही 5 चीजें और कुछ भी नहीं है। ये आपके पास मोनेरा है, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट है, सेकंड आपके पास प्रोटिस्ट है, थर्ड आपके पास फंजाई है, फोर्थ आपके पास प्लांटी है, और फिफ्थ आपके पास एनिमिलिया है। तो नीडेरिया अगर आपको बायो से भी नहीं पता होता तो भी आपको थोड़ा सा चमक जाना चाहिए, बिकॉज कोरल रीफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। और जब भी आप कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हो आप पढ़ते हो निडेरियन पॉलिप होता है, ये एक तरह से एनिमल होता है जो कि पानी में रहता है, मरीन एनिमल है या फिर जो समुद्र में रहता है। तो वो निडेरियन पॉलिप है जिनकी बॉडी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, जब वो मर जाते हैं तो उसी कैलकेरियस जो शेल है उसकी रीफ बन जाती है। तो उसके थ्रू भी आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कोरल्स भी आपको एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आपको कोरल पता होता तो आप इसका सवाल का जवाब दे पाते। बढ़ते हैं आज की वीडियो की लास्ट सवाल पे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड टेल कि इसमें से किसको आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में कल्टीवेट कर सकते हो या कल्चर कर सकते हो। सो आपके पास बैक्टीरिया है, फंजाई है और वायरस है। देखो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है 1 और 2, यानी कि बैक्टीरिया को कर सकते हैं और फंजाई को कर सकते हैं, वायरस को नहीं कर सकते। अब इसमें काफी लोगों ने कहा था कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, यूपीएससी का आंसर की अलग है। आप ये क्वेश्चन ना 4 बार रिपीट हो गया, आपको मैं इसी जनरल साइंस के क्वेश्चन में दिखाऊंगी पीवाईक्यू में कि ये कितनी बार आया गया। तो जब आया गया है फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप यूपीएससी को फिर वो नहीं बोल सकते कि कोई रैंडम क्वेश्चन आ रहा है। तो पहली बात इसका आंसर है बैक्टीरिया और फंजाई। आप थोड़ा सा बैक्टीरिया जो उसके बारे में समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो सेल है वो एक तरफ आपके पास होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ आपके पास होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसका न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं है, जेनेटिक मटेरियल रेंडमली सेल में प्रेजेंट है, इसको हमने बांट दिया है। एक होता है यू बैक्टीरिया के अंदर और एक हमारे पास हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है, एक तरह से प्रोकैरियोट्स, यानी कि इनका जो सेल है, ठीक है, इसका जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो फुल्ली डेवलप नहीं है। बाकी फंजाई हमने आपको बता दिया, वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस जो है डिजीज भी किसी को भी कॉज कर सकता है। तो ये हमने आज के टॉपिक में, अगर आपको लग रहा है कि हमने सिर्फ 5 सवाल करे हैं तो ऐसा नहीं है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी थियोरी इनके साथ मैंने आपको बताई है आप उसको रिवाइज करें। यहाँ से कम आपके 10 जो टॉपिक है वो तैयार हो चुके हैं। इस 10 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, राइट, प्लस आपके पास बी सेल, टी सेल। अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया इन टॉपिक्स का तो फर्दर जो क्वेश्चन है बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। हम जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको सपोर्ट करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी प्रकार का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है यहाँ पे दे रखा है। सो थैंक यू सो मच।